सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को लेकर आदिवासी समाज में जबरदस्त आक्रोश है। संयुक्त आदिवासी मोर्चा के पदाधिकारियों ने 7 मई को शहर में न्याय के लिए आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर आज मीडिया से विस्तृत चर्चा भी की गई। समाज के विभिन्न संगठनों के माध्यम से एक आदिवासी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य बिंदु ये है कि अभी तक ये घटना जो हुई है, इसमें न मुख्यमंत्री के एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, यहाँ नेता प्रतिपक्ष आ गए। हम लोगों ने निरंतर 4-5 दिनों से हम निरंतर उस मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसमें त्वरित कार्रवाई तो हुई है। FIR, मेडिकल जांच, 164 के बयान, परंतु जो मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट थोड़े बहुत अगर आदिवासी समाज से उन बच्चियों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति होती तो मेरे ख्याल से वो अपने स्टेटमेंट जारी करते। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने कहा कि घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से इन बच्चियों के प्रति सहानुभूति का एक शब्द नहीं कहना इस बात को दर्शाता है कि आदिवासियों के साथ चाहे कुछ भी हो, इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता, जबकि यह घटना किसी एक जाति और विशेष समुदाय से जुड़ी होने से कहीं ज़्यादा उन बेटियों से जुड़ी हुई है जिन्हें हर धर्म और जाति समाज के लोग सर्वोच्च दर्जा देते हैं। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में अविलंब सुनवाई हो और मुख्यमंत्री उन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए एक लीगल अभियोजन अधिकारी प्रदान करे। और हम चाह रहे हैं कि यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और मुख्यमंत्री उन बच्चियों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करें और फास्ट ट्रैक में जो सुनवाई होगी उसमें एक लीगल जो अभियोजन अधिकारी प्रोवाइड करें, जिसके माध्यम से उनको न्याय मिल सके और जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो। और शासन प्रशासन से हम चाहते हैं कि उन बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करें, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। गोंडवाना गोंड महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने कहा कि जिस तरह की घटना दुगलई में हुई है, उसके लिए पूरा समाज और समाज के तमाम संगठन 7 मई को आक्रोश रैली में शामिल होंगे। पुलिस ने कार्रवाई तो की है, लेकिन कितनी पारदर्शिता से घटना की जांच हो रही है, इसे ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग, जाति और समाज के लोगों से मैं चाहूँगा कि इस रैली में हमारे साथ खड़े हो और न्याय के लिए आगे आए। और इवन तो मैं कह रहा हूँ कि हमने मध्य प्रदेश के जितने भी ट्राइबल ज़िले हैं उनको भी आह्वान कर दिया है और शायद वो भी उपस्थित होने के लिए हमारी सहमति दी गई है। तो जिस प्रकार से सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, उसके बाद में हमने उनसे उस गांव के प्रोटेक्शन की बात की थी, लेकिन शायद आज भी प्रोटेक्शन उनको नहीं मिला है। और जिस प्रकार से जो अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो कार्रवाई कितनी ट्रांसपेरेंसी के तहत हो रही है, कितनी उचित हो रही है, इसके लिए भी हम लोग उनके पास में एक डेलीगेशन जाकर बैठने की तैयारी में है। और 7 तारीख को जो जन आक्रोश रैली है, उस रैली में आप मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप ये घटना के जो नाबालिग बालिकाओं के साथ में हुई है, अपनी मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए मैं सभी से कहना चाहूँगा, चाहे वो जो भी वर्ग का हो, लेकिन एक महिला पर एक बालिकाओं पे, अबोध बालिकाओं पे ये अत्याचार जिस प्रकार से हुआ है, तो ये मानव संवेदनाओं को समझते हुए आप सभी विरोध में वहाँ पे खड़े हों, हमारा साथ दें और न्याय के लिए सब लोग खड़े हों, ऐसा कहना है। संयुक्त आदिवासी मोर्चा के पदाधिकारी शुभम उइके ने NCRB का डेटा प्रस्तुत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बेटियां अन्याय और अत्याचार के उस दर्द से गुजर रही है जिसमें सभी को शामिल होने की ज़रूरत है। जिस तरह अपराधियों की कोई जात नहीं होती, ठीक उसी तरह से पीड़ित की भी कोई जाति नहीं है। ऐसी घटनाएं किसी भी जाति और समाज के लोगों के साथ हो सकती है। इसलिए हमारी इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर न्याय के लिए आवाज़ उठाए।
मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चियों के अपहरण पे है। मैं ये बात समझता हूँ कि बलात्कारियों या फिर अत्याचारियों की कोई जात नहीं होती, लेकिन बालाघाट जिला एक शांति का टापू रहा है पहले से। तो बालाघाट जिले में सभी समाज के जितने भी लोग हैं उनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि जो 7 मई को संयुक्त आदिवासी मोर्चे के तत्वाधान में एक रैली निकल रही है, उसमें आप सभी सम्मिलित हुई। क्योंकि मैं समझता हूँ बलात्कारियों की कोई जात नहीं होती, वैसी पीड़ित पक्ष की भी कोई जात नहीं होती। आज आदिवासियों के साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ हो सकता है। तो आज हमें एक मिसाल पेश करनी होगी। बालाघाट में जितने भी सामाजिक संगठन है, जितनी भी राजनीति की पार्टी है, राजनीति से उठ के आज आदिवासी समाज के साथ में खड़े होने का समय आ गया है। क्योंकि आज आप हमारे साथ खड़े होंगे, कल हम आपके साथ खड़े होंगे। वो एक कहावत है ना कि इस देश की आज़ादी में किसी एक का खून नहीं था, सब लोग ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। तो आज एक और मिसाल पेश करते हैं, कल किसी और के साथ ना हो। इसलिए जितने भी अत्याचारी बलात्कारी उनको एक सीख देंगे कि सारा समाज आज मिलकर बलात्कारियों की निंदा कर रहा है और एक रैली में खड़ा हो रहा है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार ने बोल तो दी है, लेकिन क्या स्थिति है उसकी? क्या बच्चियों को अभी तक राहत राशि मुख्यमंत्री जी ने दी है? मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास में अगर गृह मंत्रालय है तो मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए कि आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने तरफ से एक बयान दर्ज कराएं कि सिर्फ आदिवासियों के वोट लेने जरूरी नहीं होता, आदिवासियों की रक्षा और सारे धर्मों की रक्षा करनी जरूरी है।